अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नाम माजद और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज आपको लाहौर के कुछ ऐसे इलाके दिखाते हैं जहां पे काम नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कैंपेन है सुथरा पंजाब, जिसका मकसद ये है कि लाहौर शहर और पंजाब भर में जो गली मोहल्ले हैं, ख़ास तौर पे गांव देहात जो हैं, उनको भी साफ़ किया जाएगा। लोगों को बुनियादी जो हकूक़ हैं उनके वो फ़राहम किए जाएंगे। लोगों को साफ़ सुथरा माहौल फ़राहम किया जाएगा ताकि उस माहौल में बुज़ुर्ग, जवान और बच्चे ख़ास तौर पे अपना ख्याल रख सकें। बहुत सी परेशानियाँ हैं लाहौर शहर में। अगर लाहौर की बात करें तो कभी स्मोक है, कभी डेंगू है, कभी कोविड है, कभी दीगर जो बीमारियाँ हैं वो आ जाती हैं। लोग परेशान होते हैं। गंदगी है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन ये इलाका जो हुसैनपुर है, यहाँ पे ये बाटापुर का इलाका है और यहाँ पे पहले भी हमने प्रोग्राम किया और यहाँ पे पहले भी आवाज़ उठाने की कोशिश की। तब उस सरदार उस्मान बुज़दार यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन कुछ ना हो सका। आज एक मरतबा फिर ये अहले इलाका जो है ये सरापा एहतजाज है और इनका मुतालबा है कि इनको बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। इनका इलाका भी आपको विज़िट कराएँगे, दिखाएँगे कि यहाँ पे मसाइल क्या है। ये हल्का अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक है, जबकि सूबाई असम्बली में ये हल्का सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट का हल्का है। तो यानी इस हल्के से जो अफराद मुंतखब हैं, एक स्पीकर है वफाक में और एक सूबाई वज़ीर है, उसके बावजूद इस हल्के में जो है वो काम उस तरह नहीं हो रहा है। इलाका आपको दिखाते हैं। इलाका मकीन कुछ दरख्वास्तें लेके भी खड़े हैं। ये भी इनसे पूछेंगे कि दरख्वास्तें क्या हैं, किस किस को दरख्वास्तें दी और इस इलाके की हालात क्या हैं। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। क्या मसला है यहाँ पे? एक साड़ा सर मसला है तारां दा, गली दी तारां। एक गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कुछ नहीं होया। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੋਗੇ ਕੈਮਰਾ। दरखास्ता की ने ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ ये क्या है जी? सर ये सूबाई मुहतसिब के दफ्तर आपने दरख्वास्त दी? सूबाई मुहतसिब के दफ्तर भी हमने दरख्वास्त की। पहले तो हमने जो इलाके के इसका नोटिस हुआ था जब हमने प्रोग्राम किया, इसका नोटिस हुआ था। लास्ट टाइम आए जब पहले आए थे उस वक्त आपने नोटिस लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ के लोग कोऑर्डिनेटर हैं, जो इन्होंने MP MNA ने अपने कोऑर्डिनेटर रखे हैं, हम उनके पास भी गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। नहीं सुनवाई हुई हमारी। उसके बाद ये दोबारा मैं गया हूँ पंजाब के ये मुहतसिब के दफ्तर, ठीक है। उधर जाके मैंने उनको ईमेल्स की हैं, ये देखें मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। उन्होंने हमें जो है ना नोटिस भेजे हैं, इसमें लिखा हुआ है जी 1,86,071 मिलियन रुपीज़ का जो तहमीना भेज दिया गया है, लेकिन भेज दिया गया, फंड दे दिया गया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। फंड उनकी जेबों में चला गया है या किधर चला गया ये हमें नहीं पता, लेकिन लगाया ना भी फंड रिलीज हुआ है या नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। ये सारी देखें एस्टिमेट। आप गली की हालत देख लें। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਕੈਮਰਾ। हाँ जी, ये देखें अब गटर खोले हुए हैं। गटर खुले में है। मैं एक दिन मैं शादी पे आ गया था, शादी से वापस आ रहा था, इधर मैंने रात को ना गिर पड़ा। इतना सारा मुझे इतना नुकसान हुआ, मुझे सट भी जो है ना लात टांग पे बहुत जख्मी हो गए। गिर गए थे आप? गिर गए थे पूरा इतना पूरा गटर में मैं खो गया, पूरा गटर में। फिर मैं कपड़े चेंज किए, दोबारा फिर मैं शादी पे गया। इतना मसला बन गया। ये देखो आगे देख रहे हैं आप, गली का हाल क्या है। वो मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने के लिए छोड़ गए, परली उधर से आते हैं कट करके। ये कोई नहीं सुनता। नहीं जी, कोई नहीं सुनता। नहीं तो ये जब इलेक्शन हो रहे थे जी, तब वोट लेने नहीं आए थे यहाँ वो पे? आए कि कर देंगे जी काम। वोट लेने आए थे? हाँ जी, काम कर देंगे। ये वादा किया था? जी करते ने हैं जी। ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, लेकिन उसके बाद नहीं आए। ਆਇਆ ਹੀ मैं ਨਹੀਂ। उम्र देख पे हम ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, नमाजी नहीं नमाज पढ़ के जा सकता कोई। ये दिखाएं जी ज़रा ये हालत ज़ार क्या है। और वो सामने मनाजर देखें गली के कि इस गली में इंसान बसते हैं। यहाँ पे लाहौर के शहर हैं, ये भी लाहौर है जी। ये लाहौर का हिस्सा है, लाहौर की हदूद है। और एक लाहौर वो है जो जिसको आप पोर्ट्स इलाका कहते हैं, और एक लाहौर वो है जहाँ पे ये गरीब बसता है। और यहाँ पे ये हालत ज़ार आपके सामने, यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे ताफुन है, यहाँ पे बीमारियाँ हैं, यहाँ पे सेवरेज का इतना नाकस निज़ाम है कि ये पूरी गली जो है ये
गुजरगाह ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से बुज़ुर्गों ने गुजरना है, यहाँ से जवानों ने गुजरना है, यहाँ से लोगों ने नौकरियों के लिए जाना है, तालीम हासिल करने के लिए जाना है, छोटे बच्चों ने गुजरना है, यहाँ से बीमारों ने गुजरना है, यहाँ से जनाजे गुजरना है, वो सब कुछ ये गुजरगाह है। ये मेन गुजरगाह है आपकी? आपकी गुजरगाह है मेन ये? हाँ जी, मेन गुजरगाह यही है। आप यहाँ की रहने वाले हाँ हैं? जी, हम यहाँ कब से है ये ऐसे? कब से ये ऐसे ही है? 10 साल से ज़्यादा हो गया। 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया ऐसे ही है गलियाँ। ऐसे ही है? ऐसे ही हैं गलियाँ सारी की सारी। कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हुआ किसी गली में। 10 साल से ज़्यादा हो गया, किसी गली में भी कोई काम नहीं हुआ। हर गली में पानी खड़ा है, जोन सी भी आप देख लें। ये एक नहीं, बाकी भी देख लें आप। पीछे तक ऐसे ही है? हाँ जी, बाकी दूसरी गलियों का भी आपको विजिट करवाते हैं सर, वो भी देखें कि उनका क्या हाल है। यही हाल है हर जगह यही हाल है? हर जगह पूरे आपको दिखाते हैं ना दूसरी गलियां भी। आप गौर करके देखें कि हमारी ज़िंदगी क्या जीवन बनाई हुई है इन्होंने। क्या हमें पाकिस्तान में जीने का कोई हक नहीं है? हम अपने ये हमारे से वोट लेके ईवानों में बैठ जाते हैं, ठीक है। पहले जब वोट लेने होते हैं उस वक्त हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका जो है ना यहाँ पे आपको रोड बना के देंगे, हम आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगा के देंगे, गलियाँ बना के देंगे। लेकिन बाद में वोट लेने के बाद कोई बंदा ना फ़ोन अटेंड करता है, ना कोई बात रब्ता करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यानी पिछली हुकूमत ने भी नहीं सुनी और ये भी नहीं सुन रही? नहीं सुन रहे, कोई सुन ही नहीं रहा? कोई सुन नहीं रहा। जो तब्दीली के नाम पर आए थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जो कहते हैं हम एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। हम सफाई भी हम जेबों से पैसे दे के सफाई करवाते हैं, 6,000 खुद करवाते हैं? करवाते हैं सर, जेबों में पैसे दे के हम सफाई करवाते हैं। कोई हमारी तरफ नहीं सुनता। आप ये देख लो, ये गलियां काफी हैं सर। एक मिनट हम सर, एक मिनट। ये जो इन्होंने LDA के लोग रखे हुए हैं ना गलियां साफ करने के लिए, वो नहीं आते। वो 200 रुपया फी गटर लेंगे, आपका फी गटर 200 रुपया देंगे तो आके गली साफ करेंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। जो ये वासा की हदूद है? हाँ जी सर, नहीं वासा के नहीं है, ये LWC है। LWC नहीं, LWC तो सफाई के लिए आती है जी, ना। सर। ये हदूद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जी, है, सर। वासा की नहीं है। वासा की नहीं है, इसलिए सीवरेज का ये हाल है। हाँ जी सर। लेकिन कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही सर। वासा का बिल तो नहीं आता ना यहाँ पे? नहीं बिल आता नहीं सर। आता यहाँ पे, लेकिन वो सफाई करेंगे क्या, 200 रुपया फी गटर दे दो, वो आगे कर जाएंगे। अगले दिन फिर भी यही हाल हो जाता है। यानी पैसे दिए जाओ। अभी अजान होगी, आप भी गुजर के दिखा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्या करेंगे नमाजी परेशान। वो जो लड़के आ रहे हैं, ये मस्जिद का गेट है। बीबियाँ वापस जा रही हैं। किधर जाएंगे? रास्ता नहीं है ना सर, बीबियाँ वापस जा रही हैं। देख लो, आप खुद देख लो सर, नहीं ठीक कह रहे हैं इधर बीबी कैसे गुजरेगी सर? हाँ। ये गिर मर्द सकता है। गुजरेगा तो और कैसे गुजरेगी? सारी बात है, लाइट भी नहीं है। आगे चलते हैं, ये छोटी सी बच्ची देखें, ये कहाँ से गुजर कर आई है। ये ज़रा मनाजर दिखाएं। ये इसी रास्ते से जो ये खातून बच्ची है, ये गुजर कर आई है। और यहाँ पे ये हालात आप देखें कि ये हालात क्या हैं। ये सब गंदगी है, ये ताफुन है, ये बदबू है, यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं और यहाँ से ही गुजरगाहें बनाई गई हैं। ये पूरा इलाका जो है ये गंदगी में घिरा हुआ है। और भाई किधर खड़े हैं आप, क्या सोच रहे हैं? हाँ, परेशान है गली की वजह से। पर यहीं रहते हो? हाँ जी, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें काफ़ी देर हो गई, 6-7 साल हो गए हैं। तो क्या करते हो? लकड़ी का काम करते हैं। काम ठीक जा रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। सुबह कब जाते हो काम पे? 8 बजे, वापस कब आते हो? 5 बजे। तो इसी गंद से गुजर के जाना है? बस अब क्या करें, सफाई करने की कोई आता नहीं है। अगर बुला लें तो आगे ही हमने 300 लेना है, घर का 400 लेना है, 500 लेना है। पैसे पैसे दे ही जाओ। गवर्नमेंट के बंदे हैं, फिर भी पैसे लेने हैं। अब पैसे दिए जाओ। पैसे दिए जाओ। दूसरे दिन गली का ये हाल होता है। पाइप भी खुद डलवाए हैं हमने। तो अभी तो बारिश नहीं हुई, जब बारिश होती है फिर क्या होता है? फिर सारा पानी खड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है? पानी खड़ा होता है सर, इतना पानी खड़ा होता है, इसके बराबर यहाँ तक पानी आ जाता है गलियों में। डर नहीं लगता? क्या करें भाई, हम घर छोड़ के चले जाएं सर, कहाँ जाएं? ये भी तो आप घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। घर तो नहीं छोड़ा जा सकता। घर नहीं छोड़ा जा सकता। कितना मुश्किल हुआ है, घर का किचन जाना कितना मुश्किल हुआ है। अब घर छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ ही रहना है। बिल्कुल, ये आपको हालात दिखा रहे हैं कि ये हालात देखें आप कि कितना मुश्किल है यहाँ पे गुजरना। ये मस्जिद है जी।
ये अल्लाह का घर है। ये देखो आप नमाज कैसे लोग किधर से आएंगे पढ़ने के लिए, इधर से जाएंगे वापस चल जाएंगे, इधर से आएंगे फिर भी वापस चल जाएंगे। ये मस्जिद का इसलिए बंद है। जी हाँ जी, वो नमाज होगी है ना, इसलिए हम बंद कर, फिर ऊपर से जाना पड़ता है। सफाई तो वैसी निफ्स ईमान है बहुत ही और नमाज तो होती ही साफ हालत में है। हम तो हर नमाज में सफाई करते रहते हैं, इसलिए जो लोग इधर से आते हैं ना तो क्या करें जी, इधर से जो ये हमसाए वगैरह ऊपर से तो इधर से आ नहीं सकते, तो फिर इधर से काम करना है। ये मस्जिद है और ये अल्लाह का घर है। ये लोग रोजाना इधर की सफाई करते हैं अंदर। हाँ जी, हाँ जी। इधर से गुजरते हैं लोग, इधर से गुजरते हैं लोग, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हम रोजाना सफाई करते हैं सिर्फ ये गली की वजह से। हाँ जी, सारी बात है, बाहर तो गंदगी तो नहीं है, गटरों का गंदा पानी, इसलिए तो आप कर रहे हैं जी। ये देख लो आप, ये अल्लाह का घर है। यानी नमाजियों के लिए भी मुश्किलात बहुत कि जबरदस्त। मस्जिद नहीं पहुंच सकते। हाँ जी जी, वापस चल जाते हैं जुमे के लिए। जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं वो कहते हैं यार इस गली में गंदगी, हमने इधर नहीं जाना, दूसरी मस्जिद में, वो भी अल्लाह का घर है, वो ठीक है। ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ मेहमान नहीं आते। नहीं आते वो उधर से ही वापस चले जाते हैं कहीं जो कहते हैं कितने जाना है, नजदीक वापस चलो। और वापस चलो तो गंद च पड़ना ये आगे देखते जाओ। दिखाए हालात जी कि यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है इस गली में। तारे जो हैं बिजली की वो नीचे आई हुई हैं। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पे कोई भी शख्स फिसल सकता है, गिर सकता है। यहाँ पे लोग गिरते भी होंगे। गिरते हैं सर, बिल्कुल गिरते हैं सर, गिरते हैं सब। तो खवातीन खातून छोटी देख लो, अभी आपको नजर नहीं आएगी गली में। ये गली की वजह तो छोटी कैसे जाएं, बाजार कैसे जाएं सर, ये रास्ता ही नहीं है सर। ये तो कोई सुनता ही नहीं आपकी, वो नहीं सुनता सर, कोई भी नहीं सुनता सर। मुझे 14 साल हो गए, मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ, बाटा में मैं दरबार हूँ, पक्का हूँ सर। मुझे इधर 14 साल हो गए पिछली गली, कोई सुनता नहीं है सर। हम खुद जेबे से पैसे लगाते हैं, थोड़ा सा गटर ऊपर कर लिया, समझिए जिसकी जेब ज़्यादा देती है घर उसने गटर ऊपर कर लिया, पिछले गटर ऊपर फिर उसने ऊँचा कर लिया। इस तरह का खुद मदद आप कर रहे हैं सर, कोई नहीं सुनता सर। किसी को एहसास नहीं किसी को नहीं एहसास सर कि यहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान रहते नहीं हैं। सर इधर आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इधर जलसा कर देते हैं, ठीक है थोड़े कम हो जाएंगे, बाद में इधर कोई आता ही नहीं है। तो जलसों में आप भी तो नारे लगाते हैं ना, सर, जिंदाबाद आप जिंदाबाद, सर, सारे नारे लगाते हैं। सर देखो फिर नारे तो लगाने पड़ते हैं सर, लेकिन कोई नहीं सुनता कोई नहीं सर। आपकी किसी ने नहीं नहीं सुनी। सुनी सर। ये बुजुर्ग इधर की उम्रें गुजर गई हैं सर, इसकी तो उम्र गुजर गई है, इधर का रहायशी है। आप भी यहीं रहते हो? ये इधर ही रहता हूँ। क्या करते हो? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ, पर ये है कि वो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, तो बच्चे कीचड़ में गंदे होके फिर घर आ तो जाते स्कूल हैं। डांट पड़ती होगी, डांट पड़ती है, कहते होंगे वापस जाओ। वापस जाओ। भाई इधर से मैयत लेके नहीं गुजर सकता आदमी, ये देखो ना, वैसे नहीं गुजर सकता, मैयत लेके कैसे ठीक करने ये गली खुद ऊंची करवाई है। अगर कोई रिश्ते वाला देखने आ जाए तो बंदा कैसे दिखाएगा, वो उधर से ही वापस हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये ऊंची कराई है। जी जी सारी गली में कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई रिश्ता देखने आ जाए, 10,000 लगा के ना ऊपर कराई है खुद फिर भी अपनी नहीं जेब चाहिए। से, तो ये करवाया, गली ऊंची करवाई है। ठीक है, आगे और 10,000 काम तो है नहीं है किसी के पास। 10,000 कहाँ से दे? कहाँ से देना, दिहाड़ी इस महंगाई के दौर में, नहीं रही, हाँ। मजदूर बंदा क्या कहाँ का जाएगा, ये बात है। ये खवातीन से भी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी क्या हाल होगा हमारा इस गली में, आप खुद देखें कि क्या हाल है इसका। पहले भी आ चुका है मीडिया, बहुत लोग आए, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। नहीं सुनता ही कोई नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक गली पहुँची हुई है, अदरवाइज बच्चे गिरते हैं यहाँ पर इस गटर में। ठीक है, अगर कोई बीमार हो जाता है वो जा नहीं सकता। डर नहीं लगता बाहर जाते हुए? डर तो बहुत ज्यादा है। डर की बात तो आप करें हो ना, जाएंगे, स्लिप गिर मैं खुद जाएंगे। यहाँ पे स्लिप हुई हूँ, एकदम हुई हूँ। ठीक है, तो और अगर कोई पेशेंट है, आप खुद बताएं, वो जा सकता है यहाँ नहीं से? जा सकता। अगर कोई भी मसला पेश आ जाए, कोई नहीं जा सकता। नहीं तो क्या, ना कोई सुनवाई है, हमेशा लोग आते हैं, बातें करके चले जाते हैं और वो सुर्खियां बन जाती हैं।
लेकिन वो सुर्खियां सिर्फ लेकिन सुर्खियां एहसास रहती हैं। किसी को नहीं। एहसास नाम की चीज नहीं है। ये सिर्फ हम चाहते हैं सुर्खियां ना बने, काम हो। अमल भी हो, ठीक है ना। नहीं तो जब नहीं वोट वो- लेने आते थे वोट लोग यहाँ लेने पे, आते हैं, वो तब सारे आप लोगों ने बातें कहा करते नहीं हैं, कि बहुत ये कहा है, करें, बहुत कहा है। सब ने कहा वो कहते करेंगे। हैं जी फंड आया वो चला गया, फंड आते हैं फंड चले जाते हैं। कोई जो जीतता है वो कहता है वो जीतने वाले को मिला है, ठीक है। हारने वाला बेचारा वो मुंह देखता रह जाता है। हम तो फंडों का इंतजार करते रह जाते हैं। आप सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी वैसी। यानी इस इलाके में किसी ने काम नहीं किया, नहीं किसी ने काम नहीं किया, किसी को एहसास नहीं किसी को एहसास नहीं है, किसी ने काम नहीं किया। हमेशा हमें जो है ना बस एक थोड़ी सी पजराई लेने के लिए वाह के लिए आ जाते हैं जी। यहाँ पर हो गया जी, इफ्तिताह भी हो जाते हैं। हुए इफ्तिताह, एक इफ्तिताह हुआ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ इफ्तिताह हुआ ताकि लोगों में हम अच्छे बन जाए, हाँ, कि वोट काम मिल हो जाए। रहा है। काम हो रहा है, उसके बाद नहीं पता कि वो काम कहाँ पर गया, वो इफ्तिताह कहाँ पर गया, वो काम कहाँ पर गया, वो कुछ भी नहीं है। तो आपको इंसान ही नहीं समझते। वो शायद नहीं समझते, वो कहते हैं गाँव में रहते हैं, शायद देहातों में रहते हैं वो लोग, तो यहाँ पे रहने वाले वहाँ पे भी इंसान नहीं बसते है, हैं। यहाँ रहने वाले इंसान नहीं है, कोई और मखलूक हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ पे गिरते हैं उनका हिसाब कौन देगा? बच्चे स्कूल जाते होंगे यहाँ से, बच्चे इसी स्कूल गुजर गाँव से, बहुत मुश्किल से जाते हैं यहाँ से। आप सोचें कैसे जाते होंगे हमारे बच्चे। तो स्कूल में भी मसला होता होगा जाहिर सी बात है, कि गंदा यूनिफॉर्म लेकर आ गंदा गए हो, गंदे यूनिफॉर्म। कपड़े लेकर आ गए हो। वो गिर के बेचारे वापस आ रहे होते हैं चेंज कराने के लिए, हम तो बैठे रहते बच्चों पे ज़हनी प्रेशर भी हैं। आता बहुत है ज्यादा। वो बच्चे कि कहते हैं कि हम लोग किस जगह पे रहते हैं, वो हमसे माओ से वो सवाल साथ वाले करते बच्चे हैं। बैठते नहीं होंगे साथ, ये भी एक बिल्कुल, वो प्रॉब्लम हमसे है। सवाल करते हैं कि हमारा ये क्या है यहाँ पर, इम्प्रेशन बैठ पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं ये सिर्फ सुर्खियां ना बने, ये बड़ी interviews ना हो। वैलिड बात है और बड़ी स्ट्रांग बात है अगर इसको समझा जाए कि एक बच्चा जो यहाँ से घर से निकलेगा और वो जाएगा स्कूल में और उसके कपड़े गंदे होंगे तो शायद उसके साथ कोई बैठे ना, वो जब बैठेगा नहीं तो बच्चा शिकायत करेगा, अपने वालिदैन को बताएगा। ये एक पूरा साइकोलॉजिकल, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि ये जो खातून ने बातें की ये हुकामे वाला तक पहुँचे, क्योंकि ये लाहौर है, यहाँ पे लोग बसते हैं, इंसान बसते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग और दीगर लाहौर के इलाकों में रहने वाले लोग, इन सब के आइनी हकूक़ बराबर हैं। आइन पाकिस्तान की रूह से इनको ये जो बुनियादी सहूलियात हैं ये फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे जो गंदगी के ढेर है, जो पानी है, जो सीवरेज का नाकस निज़ाम है, जो बदबू है, जो ताफ़ुन है, अब हमारे कैमरामैन के लिए शदीद मुश्किलात है कि वो एक तो ये मनाजिर भी दिखाएं और ख़ुद को भी संभालें, और वो संभालते संभालते ख़ुद जो है वो पानी में चला जाता है, क्योंकि ये गंदा पानी है। ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको ये मनाजिर दिखाते इसलिए ताकि इसका हल हो सके, हुकामे वाला इस पर नोटिस ले सके, इस पर एक्शन लिया जाए और यहाँ पे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल हो। ये आप मनाज़र देखें ज़रा, ये किस अंदाज से यहाँ ये गुज़रगा क्रॉस करनी है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने इन ईंटों पे पाँव रखना है, और जब आप ईंटों पे पाँव रखेंगे तो मेरी हाइट जैसा बंदा शख्स जो यहाँ पर आएगा वो ये ऊपर जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें हैं इनको भी टच हो सकता है। तो ये भी एक ख़तरा है। यहाँ पे आप पूरी गली में देखेंगे तो ये हाई वोल्टेज तार जो है ये इतनी नीचे आ चुकी है कि ये अपनी जो असल हालत है वहाँ तक नहीं जा सकती। ये आप मनाज़र देखें, ये दिखाएं जी ज़रा इधर फैसल, ये दिखाएं कि ये जो हाई वोल्टेज तार है ये कितनी नीचे आ चुकी है कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए इस वक्त एक ख़तरा बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जिस हालत में रह रहे हैं वो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त ये बाटापुर का इलाका है, हुसैनपुरा, और यहाँ पे लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। ये घरों के अंदर तक जो है वो सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो चुका है। ये आपका घर है? हाँ जी। क्या छत गिर गई थी यहाँ पे? कब? 5 दिन हो गए, अब बना रहे हैं। क्या वजह क्या बनी? पानी जा रहा है, इनकी दीवार, इनकी भी छत की गई है, ये भी नहीं, यानी कोई बारिशें नहीं, कोई तूफान नहीं, बाहर का पानी अंदर आता है सर, ये पानी बुनियादों में चला गया। हाँ जी। ये देखो, ये दीवारें पहाड़ी, ये दिखाएं जी ज़रा,
अंदर से ज़्यादा नज़र आती है। नहीं तो जब ये छत गिरी आगे हैं, जब ये छत गिरी तो बचत होगी थी, बचत होगी। घर पे कोई नहीं था। नहीं शुक्र है ये कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हाँ जी, तो यहाँ पे कोई नहीं सुनने आता, तो ही सुनने वाले हो तो कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। कोई मकामी एमपीए, कोई एमएनए, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई भी नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर, नहीं है, कोई सरकारी अफसर, नहीं है, किसी ने नहीं सुना है। नहीं सुनी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। हाँ जी, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मजदूरी करनी मिस्त्रियों ना ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? मजदूर बस ही धक्के खाने लभन के लिए ऐसा नहीं लगता। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? हम दोबारा बनाने ਪੈਸੇ ਹੈ? अल्लाह देने वाला। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, हाँ जी, तो कोई शक चुक नहीं। चुका के नहीं है गालियाँ, बस हम काम खत्म हो जाना। वो भी दीवार खड़ियाँ, लैंटर लूंटर कोई नहीं पाया उससे तो लेंटर ही नहीं डाला, नहीं, सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी, तरपाल डाल दी है। ऐसा होगा तो ये लेंटर डालेंगे ना, कहाँ से डालेंगे नहीं, लेंटर? वो छापर डाला है, छत नहीं है उसकी। छत नहीं है, छत नहीं है, और रह इसमें रहे हैं। रह रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे रह रहे हैं। ये छोटे देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, इनकी छत गिर गई थी, ये बेचारे मजदूर हैं, इनका जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। ये है कि इनका हादसे से ये बच गए हैं, ठीक है। इन्होंने छत ये सिर्फ नींव बना के ऊपर जो है ना वो शॉपर डाला। जब ये छत गिरी रिपोर्ट नहीं किया आप लोगों ने सर किसी किसको को? करें हम, किसको करें रिपोर्ट? देखिए ये तो कोई या तो कोई सरकारी इमारत थी जिसकी रिपोर्ट करते हैं हम, नहीं, कोई डिप्टी कमिश्नर को बताते हैं, मुतलका इसी को बताते हैं कि ये कॉरपोरेशन का इलाका है। जिस चीज़ की रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी कौन सी हमारी सुनवाई हो गई है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पानी सारा मोहल्ले का गंदा पानी, गलियों का गंदा पानी इनके घर में आया, इनके घर की ये ईंटें गिर गई, मजदूर बंदे हैं बेचारे ये, इनके जो है ना शुक्र है हादसे से बच गए हैं, लेकिन ये है कि नुकसान हो गया। अब बेचारे पता नहीं कहीं से उससे 5 जिसकी छत गिर गई उसका इससे बड़ा नुकसान क्या हुआ? है आप देख सकते हैं, आप व्यू करें, ठीक है। वो देखें उन्होंने वो शॉपर डाला हुआ है, गुजारा कर रहे हैं। मैं तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहूँगा कि इनकी हेल्प करें, ठीक है। ये मजदूर बंदे हैं, इनकी हेल्प करें, और ख़ास तौर पे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना प्रोग्राम भी जो शुरू किया है, एक्चुअली ये डिजर्विंग लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, ठीक है। और तो स्पीकर साहब के पास नहीं जाना हुआ? सर स्पीकर कहाँ यहाँ पे मिलते हैं, वो तो इस्लामाबाद से नीचे आए तो फिर ना यहाँ पे जो हमारे उनके कोई कोऑर्डिनेटर्स तो होंगे, कोई लोग होंगे, सूबाई वजीर हैं सर आपके, यहाँ के सूबाई वजीर सहेल साहब जो हैं, उससे आप अंदाजा लगा ले कि यहाँ पे आप कैसे उनका लोग- कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है? जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं सर यहाँ पे, आपसे कोई राब्ता नहीं? हमने उनसे राब्ते किए हैं, लेकिन वो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, फंड नहीं आ रहा, हमारे पास फंड्स नहीं यानी है, पंजाब हुकूमत फंड नहीं दे फंड्स रही नहीं दे रही कि हमें यहाँ पे लोगों को बुनियादी सहूलियत दी जा सके। बेशक सर ऐसे ही है बिल्कुल। इस घर की भी छत गिरी? इन घर की भी छत गिर गई है, इन्होंने बेचारों ने दोबारा ये सारी की है, सारी दीवारें हाँ गिरी जी, है। छत गिरी, साथ में ये दीवार भी गिर गई, बरामदे की छत गिरी है, पिछले कमरे की बच गई। ये उनकी किस्मत थी कि बच्चे पिछली कमरे में थे, अगर इसमें होते तो वो भी नीचे आ जाते। ये मनाजर दिखाएं जी ज़रा। ये जो घर की छत गिरी उसके बाद ये कैसे ज़िंदगी गुजारी जा रही है, यहाँ पे कैसे ज़िंदगी बसर हो रही है, ये आपको दिखाएं कि दीवारें तो खड़ी हो गई, लेकिन गरीब आदमी के पास क्योंकि लेंटर डालने का पैसा नहीं है, इसी वजह से वो सिर्फ छत कैसे, ये दिखाएं ज़रा। ये शॉपर डाल के, तरपाल डाल के छत बना के लाहौर की इस सर्दी में गुजारा किया जा रहा है। ये मुश्किलात है यहाँ पे लोगों की। ये मनाजिर देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुज़र बसर हो रही है। सीवरेज का गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी जो है वो घरों की बुनियादों में दाखिल होना शुरू हो गया। लोगों के घरों की जो छतें हैं वो गिरने हो चुकी हैं। ये यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जा रही है, ज़िंदगी की गुज़र बसर हो रही है, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पे जो है वो गायब है। कोई शख्स जो है वो यहाँ पे इनकी फरियाद सुनने के लिए जाता है। ये मनाज़र दिखाएँ ज़रा, एक सामने से ख़वातीन आ रही हैं और ये मनाज़र दिखाएं कि किस गंदगी से गुज़र के जाना है। ये सामने आपको गटर नज़र आएगा, जिसके गटर नज़र आएगा जिसका ढक्कन मौजूद नहीं है। यहाँ पे हालात जो हैं
वो भी आपको दिखाते हैं। ये दिखाएं ज़रा, ये मनाज़र देखें, ये सामने आपको नज़र आएगा कि ये हालत हो रही है लोगों के घरों की, और इस वजह से जो है वो छतें जो हैं और दीवारें जो हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि पानी इनकी बुनियादों में जो है वो जा रहा है, और ये गुज़र बसर हो रहा है यहाँ पे। ये ख़वातीन जो है वो यहाँ पे आई, यहाँ पे ही रहती हैं। इत्थों ते ही हो? कितने सालों रह रहे हो? ते की हालात ने? डर नहीं लगता? डर लगता कि डिग ना जाइए? हाँ जी, क्योंकि टक्कन तो है ही कोई नहीं। हाँ जी, बड़ी गंदी गली है। सब कुछ कर दो, बड़ी मेहरबानी जी। पहले आते ना कि गंदे गलियां का हाल है। कोई मेहमान की कोई आके मेहमान नहीं आते? आते हैं मेहमान, क्यों क्या कहते हैं? हैं की कहते हैं? गलियां तो कितनी गंदियां। हाँ जी, साड़ी सस मां बीमार तो दवाई लैन जाना, नंगे जंदा सी लैके जाते हैं। बड़ेरी जान कितनी बड़ी डिग्गी है सारी डिग्गी है। हाँ जी, ते और ते गैस ते वो भी नहीं आंदी। कि मेहमान की कहते ने? मेहमान कहते असि तुहाडी गलियां बड़ी गंदियां, साफ कराओ। हाँ जी, फिर ही आवांगे। फिर आवां गलियां सही कराओ। ये मुश्किलात है। ये मनाज़र देखें ज़रा, आपको ये गली के मनाज़र जो है ये नज़र आएंगे कि यहाँ पे कैसे गुजारा हो रहा है और किन हालात में यहाँ पे ज़िंदगी गुज़र बसर की जा रही है। ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ से गुजरना है। डर नहीं लगता है बच्चे डिग जाए? बच्चे डिग दे नहीं, ये बदबू है। हाँ, सब गिरे हुए हैं किचन में। सब गिरे हो? बारी बारी सबकी बारी आई है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। तो जब स्कूल जाते हो यूनिफॉर्म गंदा होता है? पीछे से छिंटे पड़ती हैं। छिंटे पड़ती हैं तो टीचर डांटती है? नहीं डांटती? कभी कभी डांट देते हैं। पहले डांटती थी, अब उसको पता लग गया है कि इस बच्चे की ये मुश्किल है। आप भी जाते हो स्कूल? नहीं, मदरसे जाता हूँ। मदरसे जाते हो तो मदरसे वाले कहते हैं नहीं कारी साहब के कपड़े गंदे हैं, जी कहते हैं, वापस जाओ, जी ऐसे कहते हैं? जी। 1-2 बार गिरा भी हूँ मैं। गिरे हो तो फिर क्या हुआ? वैसा नहीं बोले। क्या कहा कारी साहब ने? मैंने कहा साफ कपड़े पहन के आते नहीं आप। हाँ, सफाई ज़रूरी है, सपारा पढ़ना है, साफ़ होना है बहुत ज़रूरी। आप जाते हो? यस। किस क्लास में हो? 1 क्लास में हो। गिरे तो नहीं? यस। यार जूते किधर हैं तुम्हारे? अच्छा, आपका मकान गिरा है? यस। ये मासूम बच्चा देखें, ये वो शख्स का बेटा है जिसका मकान गिरा है और जिसके घर पे इस वक्त छत नहीं है, तरपाल है, और उस बच्चे के पाँव देखें आप कि उसके पास जूता नहीं है। ये एक मज़दूर का बच्चा है और ये मज़दूर का बच्चा यहाँ पे ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहा है, यहाँ पर रियासत को तलाश कर रहा है, उस रियासत को जिसके बारे में कहा जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। तो ये उस माँ रियासत को तलाश कर रहा है कि वो यहाँ पर आए, इसके सर पे हाथ रखे, इसको जूते दे, इसके ये जो गलियां हैं कम से कम वो सही करे, इसकी जो छत गिरी है उसको बना के दे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपना छत प्रोग्राम का आगाज़ किया, बहुत से इनिशिएटिव्स दिए, बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स दिए जिसमें बहुत सी तारीफ़ भी की जाती है। लेकिन यहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या है। इस इलाके में बिजली की हाई वोल्टेज तारें हैं जो नीचे गिरी हुई हैं, गलियां हैं जो कि टूटी हुई हैं, गटर हैं उनके ढक्कन नहीं है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवरेज का गंदा पानी, लोगों के मकान जो है वो गिरना शुरू हो चुके हैं। तो लोग सवाल करें कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कौन सी सहूलत है, क्या हमें लाहौर का शहरी तस्वर नहीं किया जाता, क्या हमें? जी हाँ, नज़र आ रही है। इधर से तो कैसे गुजरेगी, दिखाओ इधर से उठा के लेके जाना ना मैयत को। आगे भी आपने देखा ही है, गली मुड़ के साथ तारें जो सी नंगी हैं, कोई वापटा नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर ही गिरा, कोई ना इधर आता। जब वोट लेने हो इधर आ जाते हैं, तब 5 साल कोई नहीं भरता इधर, किसी को यहाँ सामने मदरसा है, ये मदरसा है, मदरसा बच्चियाँ पढ़ती हैं, ठीक है। हम मदरसा शुरू करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, ये तारों की वजह से ना हमने फ़ौरन काम रुकवा दिया, ठीक है जी। बच्ची पढ़ते हैं, करंट लग जाए तो क्या मसला बनेगा, आपको आज थोड़ा सा आए जी आगे भी दिखाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको आगे के सूरत हाल भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त बाटापुर का इलाका है, हुसैनपुरा, और यहाँ की हालत ज़ारा आप भी देखेंगे। सामने आपको हाई वोल्टेज तारें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बच्चियों का जो है मदरसा है, वो तालीम हासिल कर दी है उन्होंने, यहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर दी है। लेकिन यहाँ पे ये काम शुरू कराया था। हाँ जी, काम शुरू कराया था, इसकी वजह से हमने जो है ना रुकवा दिया काम, ख़तरे की वजह से। ये देखो काम अभी जो है ना, अरे ये रामपुर है, हुसैनपुरा नहीं है। काम के लिए सिर्फ रुक गए हैं, केबल आ गए नहीं, कहीं केबल आ गए, पीछे पीछे रही है। ये देखो कैसे, ये देखो मसला, यानी मदरसा अधूरा पड़ा है, अधूरा पड़ा जी। काम के लिए बिल्कुल मदरसा अधूरा पड़ा। ये देखो आप ऊपर देखो क्या गुंजल जाल बिछा हुआ है ये सारे साथ। कभी हम इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, बहुत तो ये मिट्टी खुद डाली गई है? हाँ जी, ये खुद डालते रहते हैं, खुद डालते हैं जी। ये लड़के नौजवान सब साथ लगे होते हैं, ये खुद का काम करते हैं। कोई नहीं इधर आके काम करता, ये खुद आप ही मदद करते हैं। ये क्या हाल है? ठीक है, यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, खुद काम पे जाते काम करती हैं? हाँ, मियाँ मेरे दी लत कट्टी शुगर की वजह। शुगर हो गई थी? हाँ जी, शुगर की वजह लत कट्टी गई। तो ये इलाका इतना गंदा है, आप काम पे जाती हैं, हाँ जी। डर नहीं लगता? डर लगता गिर जा है। लगता है, डर क्यों नहीं लगता, क्या करें, बड़े लोगों को बताया है, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। कोई नहीं सुनता, बता थक गए। हाँ जी, बता किसी ने नहीं सुनी? नहीं, किसी ने भी नहीं सुनी। हाँ जी, तो बड़े मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦਾ बड़ा मुश्किल। हाँ, मियाँ को अगर लेके जाना है तो किस तरह लेके जाते हो? बड़ी मुश्किल लेके जाइदा, चुक के लेके जाते तो बहुत मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। सही आदमी से नहीं गुजरा जाता है, नहीं गुजरा जाता। हाँ, मैं गुजर कर आया, बड़ी मुश्किल हुई। वो उसे उठा के लेके जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो यहाँ तो मोटरसाइकिल भी जाए तो डर लगता है स्लिप भी ना हो जाए। मोटरसाइकिल भी डर लगता है, पर वो देखो ना, उसका मियाँ भी नहीं है और बहुत मुश्किल हालात में है, पर गली की वजह से बहुत मजबूर है। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन, कोई भी नहीं सुनता। वज़ीर-ए-आला पंजाब को कहें, वो कह रही मैं तो ख़वातीन की बातें बड़ी सुनती हूँ। कौन सुनता है? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। कहें तो सही, शायद सुन ले, आवाज़ देना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ खातून है, वो कहती है मैं ख़वातीन के लिए तो वज़ीर-ए-आला पंजाब हमारी सुन ले, हमारी गली के कुछ बनाए, हमारी गली के लिए कुछ करे, हमारी गली के लिए। मेरे मियाँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, हम जब लेके जाते हैं बहुत मसला बनता है उनके दवाई लेने के लिए। कई दिन तो हमसे गुजरा नहीं जाता यहाँ से, इतना पानी हो जाता है ना यहाँ। और जब बारिश होती है? हाँ, बारिश होती है बिल्कुल तो गुजरा ही नहीं जाता यहाँ से, क्योंकि अभी तो बारिश ही नहीं है। हाँ, और पानी खड़ा है, पानी खड़ा है। ऐसे थोड़ी सी बारिश आ जाएगी तो बिल्कुल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात हैं जो यहाँ पे लोग गुजारा कर रहे हैं, मुश्किलात हैं। ये तारें भी आपको नज़र आएंगी, ये गटर जो है ये भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये पूरा इलाका जो है ये गंदगी का ढेर बन चुका है, और यहाँ पे ये ख़वातीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गली का भी हाल देख लें और हमारा भी हाल देख लें क्या है। बड़ी मुश्किल। ये देखे ज़रा, मेरे मियाँ 4 साल हो गए हैं, फालिज के मरीज़ हैं। अगर एमरजेंसी उनको बाहर लेके जाना पड़े हॉस्पिटल तो कहाँ से जाएं? जगह ही नहीं है। हाँ, जगह देख लें, आपके सामने ये जगह, ये गली का क्या हाल है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, ना गैस है इधर, ना बत्ती सही होती है, ना गैस सही होती है। गलियों का भी हाल देखिए। कम अज़ कम इंसान ये देखिए कि जो इधर रह रहे हैं उनके लिए कुछ सहूलत हो। ये क्या हुकूमत है, हुकूमत चोर गई, दूसरी हुकूमत चोर आ गई, क्या हमारा बना है। पिछली दफ़ा मैं यहाँ पर आया था तो किसी की बच्ची आई हुई थी, वो कह रही थी मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं आ सकती अब यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही था ना। मुझे आज भी याद है कि इस इलाके में मैं रास्ते में आया था। उसके बाद क्या इधर कोई तब्दीली आई है? कुछ नहीं है ना, ये तो खुद किया, ये खुद किया। ये तो अभी बारिश होगी बैठ जाएगा। मदद के तहत आप खुद की है, ये तो बारिश होगी बैठ जाएगा। गरीब बंदा कहाँ से इतने पैसे लाए कि इसको सही फिर दोबारा करे कराए। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, इधर रहते हैं। आगे हो जाओ। किस तरह गुजारा हो रहा है? जो दसिया इस तरह ही गुजारा मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है सर जी, बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। बन जान गैस आ जाए तो बस सही है, कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। ये हालात हैं जी
इस इलाके के। ये इन्होंने मिट्टी डाल के इसको कवर कर लिया। आगे भी गलियां जाती हैं, पूरा इलाका हम पहले भी दिखा चुके हैं। ये पहले भी आपको मनाजर दिखाए थे। ये तारें देखें आपको, मकान जो है वो घर को हो रहे हैं, तो गरीब गिर रहे हैं मकान यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। जो मकान जो क्या है, इसकी नींवों में बुनियादों में पानी जा रहा है, तो क्या हो रहा है इधर? अंदर तो देखो बच्चे देखे जरा मेरे मियां को ठीक है, पता लग गया। ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। फालिज जब हो गया तो जी चले, हमारी दुआ है अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये और कुछ खवातीन आ गई, कैसे रह रही हैं यहाँ पे? कोई हाल नहीं भाई, ना कितने गैस ना गलियां गलियां का कोई हाल सही गल, कोई हाल नहीं। सही गैस तो कोई नहीं साडे यहाँ ना गैस आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब स्कूल जाते हैं गिर के आ जाते हैं, मामा फिर बेचारे उनको नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं। स्कूल से फिर जो टीचर हैं वो गुस्से होती हैं कि आप लेट क्यों आए हैं। ज़ाहिर बात है, जब गंदे होंगे तो दोबारा स्कूल जाते हो, मदरसे जाते हो, तो कपड़े गंदे होते हैं। आप स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो, कपड़े गंदे होते हैं। हाँ इनसे बात कर। यहीं रहती हैं आप? जी। कैसे रह रही हैं इस इलाके में? बस बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। मेहमानों के लिए भी अजाब है और हमारे लिए भी जो है ना इसी तरह से गुजर रही है। मेहमान क्या कहते हैं? मेहमान कहते हैं हम गुजरे कहाँ से हैं, कहाँ जाएं। हाँ जी, मेहमान कहते की आइए आज गलियां जो बंदा घर ही चंगे बच्चे गुजरना यहाँ गली में ट्यूशन जाना, उन्होंने गली से इतनी मुश्किल से गुजर के जाते हैं कि बस आप पूछ नहीं सकते। तो यहाँ पे सुनते ही कोई नहीं है। हम इतनी जगह पे गए हैं, कहीं हर जगह कंप्लेन की है। ये 2 से 3 सीढ़ियाँ थी, हमने खुद ही हाँ मैंने देखा हुआ ये इलाका पहले। ये हमने खुद ही पाइप डाल के इसको किया है। अब कितना सा करें? वो क्या कहते हैं ना कि महंगाई है, कहाँ से अब कुछ दे देते हैं, कुछ घर वाले देते हैं, कुछ मतलब नहीं देते हैं, तो कौन कितना कर सकता है। अब तो यहाँ पे तो गुजरने के लिए कुछ तो यहाँ पे तो छत्तें गिरना शुरू हो गई हैं। जी ऐसा ही है। डर नहीं लगता? डर लगता, क्या करें? खवातीन को, बच्चियों को तो डर लगता होगा ना कि बाहर निकलेंगे गिर ही जाएंगी। बच्चे अक्सर घर आते ही हैं, गिर के भी आते हैं। मम्मा ये चोट भी लग गई है, ये गिर भी गएंगे, बल्कि पीछे गटर खुला हुआ था, अंकल गिरे हैं, उनके ऊपर जख्म भी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। स्कूल जाती हो? बोला ट्यूशन जाती हूँ। क्या नाम है? बताओ। एजल फातिमा। आप स्कूल जाती हो? क्या नाम है आपका? ईशा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बताओ। नर्सरी में। नर्सरी में यूनिफॉर्म गंदा होता है? आप जाती हो स्कूल? कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। यूनिफॉर्म गंदा होता है? गंदा नहीं होता? यहाँ से गिरती तो नहीं हो? है चलो ये अब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। जीत तो हो गया, लेकिन इस पे अमल भी करें तो फिर है ना। बच्चे कहते हैं मम्मा ये तो गेम है, कभी यहाँ जंप करो, कभी यहाँ जंप करो, जंप करके जाते हैं हम लोग। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग कि गरीब के बच्चे के लिए ज़िगज़ैग गेम है, जबकि अमीर के बच्चे के लिए ज़िगज़ैग गेम वो टैब पे है, वो मोबाइल पे है, वो उस पर ज़िगज़ैग गेम खेलता है। लेकिन गरीब का बच्चा, जो मैंने आपको दिखाया कि बग़ैर जूते के इस इलाके को क्रॉस करने के लिए अपनी ज़िगज़ैग गेम खेलता है, वो गरीब का बच्चा जो है वो मुश्किलात से गुजारा कर रहा है यहाँ पे। वो तलाश कर रहा है रियासत को, तलाश कर रहा है हुकूमत को, तलाश कर रहा है सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, लोकल इंतज़ामिया को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, कमिश्नर लाहौर को, इन सब को तलाश कर रहा है कि कोई यहाँ पर आए, इनकी फ़रियाद सुने, इनके बुनियादी हकूक़ फ़राहम करें, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर करना एक इंतहाई चैलेंजिंग काम है और मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश नहीं हुई। बारिश की पेशेनगोइयाँ की जा रही हैं। जब बारिश होगी यहाँ पे तो मनाजिर जो है वो तब और ख़ौफनाक हो जाएंगे। अभी तो परेशान कुन हैं, लेकिन जब यहाँ पे बारिश बरसेगी तो हालात जो हैं वो और परेशान कुन हो जाएंगे और मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ये मनाज़र आपने इस इलाके के देखे
और यहाँ पे एक मरतबा फिर आपको बताएं कि इस हल्के से रुकन कौमी असम्बली जो मुंतखब हुए वो सरदार अयाज सादिक है जो कि इस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली है, जबकि जो रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए वो सुहेल शौकत भट्ट हैं और वो भी सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर हैं। तो यहाँ के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंतखाबात में वादे किए जाते हैं, इस इलाके में हम पहले भी आए, तब तहरीक इंसाफ का दौर था, तब भी यही हालात थे। आज मुस्लिम लीग नवाज़ का पंजाब में दौर है, वफाक में भी हुकूमत है और आज भी जो हालात हैं वो ख़तरनाक है, परेशान कुन है, गंदगी है, यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे ताफुन है, यहाँ पे समझ नहीं आता कि कोई शख्स कैसे गुजर सकता है। ये मनाज़र आप देखें और इसी मनाज़र को देखते साथ ही आज के प्रोग्राम बिना माजद से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा इस उम्मीद और दुआ के साथ कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को इंसान समझा जाएगा और इंसान समझते हुए आईने पाकिस्तान में जो इनके हकूक़ बराबर है वो बुनियादी हकूक़ इनको सहूलियात इनको फराहम की जा सकेंगी, ताकि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बुज़ुर्ग है, यहाँ की जो ख़वातीन है वो खौफ की आलम में ज़िंदगी ना गुजारें कि जब घर से बाहर निकलना है तो खुदा ना खास्ता गिर सकते हैं। आज से प्रोग्राम बिना माजद सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।